मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि हर पल के साथ किसी ना किसी दुखी का दुख और मसला इंशाल्लाह हल होता जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि दिलो दिमाग खुले रख के बैठे। मुझे एतराफ है कि मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। आप भी अगर ये एतराफ कर लें कि हम सब इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। ये जुमला इंशाल्लाह हमारी पूरी गुफ्तगू में चलेगा, लेकिन हमें जो चीज चेक करनी है वो हमारे घर है। मदीना मुनव्वरा में मेरे महबूब के 12 हुजरे थे, 12 घर थे, 12 रोजे थे, और उन सब के अंदर बड़ा अमन, बड़ा सुकून, बड़ा चैन था। लेकिन वो फरिश्तों के घर नहीं थे, उनमें भी ऊंच नीच होती रहती थी। मगर मेरे महबूब क्या करते थे, फौरी इस्लाह फरमा देते थे। जो गलत है उसकी गलती का इजहार कर दिया जाता, जो गलत होता वो इकरार कर लेता और आसानी से मसले हल हो जाते। भाइयों याद रहे, दुनिया में पहले जन्नत जन्नत सभी करते हैं। बसा औकात बेटी का नाम जन्नत, बीवी का नाम जन्नत, माँ का नाम जन्नत, बहू का नाम जन्नत, बहुत कुछ रखा जाता है, मगर वो जन्नत होती नहीं। नाम रखने से जरूरी नहीं कि वो काम भी मिले जो आपने नाम रखा है। हमारे यहां एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था मिठुल खान, लेकिन कड़वे बहुत थे, मिठे नहीं थे। एक और बुजुर्ग थे, उनका नाम था कौड़ा, और उनके नाम से खूब ही चलता था। लेकिन कमाल के धीमे लबो लहजे के मालिक थे, तो बसा औकात नाम उलट होते हैं। मैंने जो समझाना है, दुनिया का पहला जोड़ा मियां बीवी को बना के जहां रखा गया उस जगह का नाम जन्नत है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आदम, ये तुम, ये तुम्हारी बीवी, जो तुम्हें सकना मिल रहा है। आपके फार्मों पे लिखा नहीं होता सकना, मौजा फुलान, ये कौन सा मौजा है? चक हिमता। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, आपका दिल जो है वो हिमता के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आप यहां पैदा हुए हैं। जब भी आपको छुट्टी मिलेगी आप वीजा लगवा के वापस भागेंगे, क्योंकि आपकी मट्टी यहां है। ये अल्लाह ने फितरत रखी है। आपका घर इधर है, जन्मभूमि इधर है, पैदा इधर हुए। अगर चाहते हो कि घर जन्नत नुमा बन जाए, तो पहले जन्नत को पढ़िए कि जन्नत है क्या। भाइयों, अगर मैं तफसील में जाऊं तो मुझे कुरान मजीद आधा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा कुरान जन्नत पे है। मैं सिर्फ उसका खुलासा निकालता हूं कि जन्नत ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है कि जहां मर्द जो सोच सकता है वो उसी वक्त हो सकता है। औरत के ख्याल में, तसव्वुर में जो बात आ सकती है, नो वेट नो लेट, उसी वक्त फौरन वो चीज तैयार है और सामने है। मसलन दुनिया के अंदर हर मर्द की चाहत कहीं ना कहीं ये होती है कि यार माँ प्यो ने कर दी, मेरी पसंद दी नहीं हुई। आपके इलाके में भी शायद ऐसे हो, हमारे में तो ये बड़ा मसला है। जी, मैं जिसको चाहता था वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। मैं अभी भी आ रहा था,
ये पीछे एक ट्रैक्टर ट्राली गुजरा, उसके ऊपर पीछे को मुंह करके लगा हुआ था वो स्पीकर, शायद हल चलाने जा रहा था या चला के आ रहा था। अजीबो गरीब अपने दिल का साड़ निकाल रहा था। और ये जगह दुनिया है ही वो जगह जहां मन मर्जी का कुछ नहीं मिलता, जहां मन मर्जी का चाहतों के मुताबिक मिलेगा, उसका नाम जन्नत है। और उस घर में गलती का इम्कान नहीं। एक गलती से अल्लाह ने आदम और हवा दोनों को निकाल दिया। हम 100 गलतियां करके भी कहेंगे कि फिर जन्नत मिलेगी। ठीक है, जन्नत की समझ आ गई कि क्या है? ऐसी जगह है कि जहां जो डिमांड करोगे, जो मांगोगे, जो चाहोगे, जो सोचोगे, अक्सर मर्द कह देते सानू उथे हूरा लभणियां, औरतें पूछती हैं मौलाना प्रोफेसर साहब इत्थे भी सारियां अयाशियां मर्दां लई ते उत्थे भी उन्हां लई साडे लई की है? जवाब सुनिए, फिर मैं शान मुस्तफा के साथ जोड़ूंगा आपके इस सफर को। अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी बीवी, मेरी मां सुन रही है, हर घर की, मेरी से मुराद यहां हर घर के अंदर जिस भी औरत का जो भी मीडिया ने माइंड बनाया है, ये डबलिंग खत्म कर दे, बाकी आवाज ठीक है। ये जो पीछे रिपीटर है ना, ये नहीं होना चाहिए, मुझे आवाज बात समझानी। जी मेरे भाइयों, मेरी बहनें, माएं, अगर सुन रही हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं सुन रही तो सुना दीजिएगा। आप दुनिया में जिसे चाहती थी, चाहती हैं, वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिला, तुमने जन्नत में जाके सिर्फ सोचना है, अल्लाह ताला ने उसी वक्त तैयार करके वो आपको दे देना है। वो जन्नत कैसी, जहां सोच के मुताबिक चीज ना मिले। लाड़ा मांगो, कवारा मांगो, शादीशुदा मांगो, जो मर्जी, बूढ़ा बुजुर्ग, कोई भी तसव्वुर में, ख्याल में कोई इमेज है, वो रब देगा। और यही मामला मर्दों का है। हुई बराबरी के नहीं? वजन बराबर है? वजन बराबर है? अब आइए, हमने जन्नत से जन्नत तक जाना है, यही शान मुस्तफ़ा है। और उन्होंने वो पूरा रूट सिरात मुस्तकीम के तौर पे बताया है कि आप जन्नत से उतार तो दिए गए, भेज तो दिए गए, रास्ते में कुछ स्टॉप आएंगे, कुछ घर आएंगे, वहां पे आपने कुछ काम करने हैं। अगर वो उसूल, कायदे और जाब्ते उनको लेके आप चले, ये दुनिया के घर भी जन्नत नुमा बन जाएंगे और इंशाल्लाह वो जन्नत भी मिल जाएगी। और अगर यहां वो उसूल, जाब्ते, कायदे सामने ना रखे, ये दुनिया भी जहन्नम कदा और आगे की जो सजाएं हैं वो भी आग है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। भाइयों, जन्नत से उतारे जाने के बाद अल्लाह ताला ने मेरा और आपका खमीर 4 चीजों से, आग, हवा, पानी, मिट्टी से उठाया और हमें यहां धरती के ऊपर 4 घर दिए हैं। 4। इन 4 घरों का मकसद क्या है? वो अमिन आयात ही, तुम्हारे रब की निशानियां, जैसे सूरज, चांद, सितारे हैं, ऐसे मर्द और औरत, नर और मादा, इन दोनों को तुम्हारे रब ने बनाया है। और तुम्हारी जानों में से तुम्हारा हिस्सा और वजूद बना के, मर्द और औरत के अंदर मोहब्बत और अट्रैक्शन पैदा करके, कशिश पैदा करके, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाज, जोड़े बना दिए और ऊपर तैयार हो गए। दुनिया मर्जी का रंग भरना चाहेगी, ये तस्वीर होगी, मगर फैसला वही होगा जो ऊपर तकदीर लिख चुकी है। समझ रहे हैं? किसी के नसीब की बारिश किसी दूसरे की छत पे नहीं बरसेगी। असी चूपदे और रह गए गंडेरियां ते यार कोई होर लै गया, झूठी बात है। सानू नकदां दे विच भी ना लभ्या, ही स्पीकर ते लगा सी ते उधार कोई होर लै गया। यही एक रोना रंडी है सब घर में। वो जी मेरी मांग थी, टूट गई है। जो तेरी वांग थी ना, वो तेरी कलाई में नहीं रहेगी, और जो तेरी मांग थी वो किसी और जगह रह ही नहीं सकती, वो सिर्फ तेरी है। जो तुझे नहीं मिली वो तेरी थी ही नहीं। सोच बदल, फिक्र बदल, यही शान मुस्तफा है। मेरे पैगंबर के दौर में, पहले तब्दीली समझ लें, ये उंगली बड़ी गंदी थी,
गाली के लिए इस्तेमाल होती थी। सब्बाबा का नाम था, सब्बाबा। वैसे कुछ समझ आ रही है? वाकई इवें सुक्के सिर तो नहीं वे हिलेंदे बेटे। चलें ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान बोलूं। इस उंगली का नाम था सब्बाबा। सब करने वाली, शितम करने वाली, गाली देने वाली। और ये आज भी आपके हिमता चक में। भाजी बस कर दो, तुसी मैनू मौजू दे के ते आप दूजे पासे शुरू है। हाँ जी, आज भी आपके यहां यहां होता नहीं। मैं डिठा हुए तेरे प्यू को, मैं तेरिया 7 नस्ल जानना। आगे जो जो कहते हैं इस उंगली से, तेरी मां भी गंदी, तेरा प्यू भी गंदा, तेरा पूरा गिनो 7 पुश्ता। ये अंगल अजा भी तू तुकार के लिए इस्तेमाल हो रही है। महबूब के दौर में भी होती थी। मेरे पैगंबर ने इल्म दिया, ये शान मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इल्म के साथ तालीम में तरबियत दाखिल कर दी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। इस उंगली का नाम सब्बाबा से सब्बाहा रख दिया, तस्बीह बयान करने वाली, पाकीज़गी बयान करने वाली। और ये जब भी उठी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए उठी। या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ये शहादत में उठी, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये सब आप जानते हैं कि माना क्या है। ये उंगली सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तस्बीह सिर्फ दाएं हाथ से की जाती है, बाएं हाथ से नहीं। काना युजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। हर अच्छा काम दाएं हाथ से किया जाएगा। अक्सर भाई कहते हैं जी 2 हाथों से सलाम लेना अदब है। भाई ये 2 या 1 का चक्कर नहीं, ये अच्छे और बुरे का मामला है। काम अच्छा है तो दाएं हाथ से, काम बुरा है तो बाएं हाथ से। क्या ख्याल है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी समझ है ना। ये रोटी वाला ये आइए, अगर तब्दील हो सकती है ये उंगली, गाली से तस्बीह में जा सकती है, सब्बाबा से सब्बाहा हो सकती है, तो तालीम के साथ तरबियत भी थी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हम पढ़े लिखे बहुत हैं, पीएचडी कर गए हैं, पोस्ट डॉक्टरेट माशाल्लाह, एमफिल, मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स, और जनाब बीएस किया हुआ, सारी डिग्रियां सर्टिफिकेट्स लेके बैठे हैं। लेकिन घर में बीवी के साथ बोलने का तरीका नहीं आता। मेरे साथ एक बड़े मोहतरम शख्सियत हैं, पढ़े लिखे हैं। ये जिला कौन सा है? लोधरा। वो हमसाए जिले के हैं। अब आप जौन सा मर्जी हमसाया बना लें, दरिया पार वाला या इस पार पार वाला। लाहौर से मेरे साथ सफर कर रहे हैं और मुझसे बड़े हैं। मेरे लिए आइडियल है, फैमिली साथ है। जब हमने शेखुपुरे से अभी पीछे थे तो कहते ओए काका फड़, उन्हें फाड़ लिया। थोड़ा आगे ओए मोबाइल दमी दे दिया। ओए ऐदे चोबा जी का नंबर काढ़, उन्हें कढ़ता। ओए ओए करदे पिंडी भट्टियां आ गया। मैं गड्डी बाहर ला के ना इंटरचेंज तू टक शाप ते रोकी। मैं क्या ओए पानी की बोतल फड़। गुस्से हो गए, चंगी नहीं की तू मैनू ओए क्यों कहा? मैं क्या जी कोई चंगा लफज होना, तुसी वड्डे जे मुर्शिदां कोलों ही सीखीदा, वड्डियां तो सीखीदा ना। अज जिन्ने वड्डे गुस्सा करते जे ना छोटियां ते, छोटियां दा कसूर कोई नहीं जे। ये वड्डियां ने कुछ सिखाया तो छोटे सिख के इत्थे तक आए ने। कहंदा मैनू ओए क्यों किया, और वो भी मेरी बुढ़ी दे सामने। मैं क्या यार मेरे सामने तू पता नहीं कितनी दफा ओए 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 किया। कहंदा वो तो मेरी बुढ़ी हुई। यानी जब हमने मेयार ये बना रखा है कि मैं उसको ओए कहूं, वो मुझे कहे खान साहब क्या हाल है, चौधरी साहब, राठ साहब,
फुला साहब वो इज्जत से बुलाए तो जनाब पहली गलती जिसकी है वो मानो रोक सकते हो तो रोको, बारिश की इन पहली बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। अब वापस लौटिए, तब्दीली कब मुमकिन है? मेरी आज की सारी तकरीर पानी फिर जाएगा अगर आपने यहां से सुन के इधर से निकाली कि बाबा जी एक बच्चे को लेके आ गए, पुत्र मैं जी अखी को दम तक कर, दम रख को सलवात रख। मैं जी सोना क्या खैर है? कि मंदा कढ़ियो चंगा भला मस्जिद च, मैं हूं मस्जिद च बैठा कढ़ नहीं सकता कि ये जिद बहु करें दे। इहो जी एक मेरे को पंजाबी टकरिया हूं आके पुत जिद बहुत करता, फक्कड़ बहुत तोलदा, बाकी आपको समझ आ गई होगी। मंदे कढ़े दे जेड़े मेरे प्यू डाडे नहीं सुने, कढ़े दा ही मेकू है, जिद करें दे, अड़ी वाले मनेंदा नहीं, नाल ही कहंदे हे वड़ा खोते दा पुत्र रखे, मेरी नहीं सुनदा। खुद मस्जिद मैं क्या बाबा जी इनू घर छाड़ो, दम इनू नहीं होना, दम तुहानू होना। कि पहला डॉक्टर रिठम वह डाकदार आ, तकलीफ कहीं बेकू है, इलाज कहीं बेकू, टीका कहीं बेकू ठुके से। मैंने कहा छोड़ के आए, बात करते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको नब्ज शनासी पे यकीन हुआ तो इलाज करवाइएगा, वरना रहने दीजिएगा। दुखती रग पे हाथ रखें, सुकून तो मिलता ही है। बच्चे को छोड़ के आ गया कि जी मैं क्या बहु एक गाल दसा है, तुहाडे इलाके च जिंदे विच सालण पैंदे हूं को क्या सरेंदे भाजी शाजी जी, कि तू ही को क्या आखना है? मैं दम करवावण आया बाल को, तू मैं को बे सबक पढ़ेंदा बैठी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे से बात करें आप। वो जो पंजाबी बाबा जी थे ना, उनका जवाब सुनिए कि मेरी एक बेटी की शादी हुई है कसूर में, वो लोग इसको छन्नी बोलते हैं जिस कौली में सालन डालते हैं। मैंने कहा आप क्या कहते हैं? कहते हैं हम कौली कहते हैं, कसूर वाले छन्नी कहते हैं। मैंने कहा कोई और नाम आता है? कि जी एक मेरी धी मुजफ्फरगढ़ ओ ही को मुंगुर सड़े मुंगरी। मैं क्या बिया कोई ना कि एक चोलस्तान है वो क्या सड़े कटोरी, उलटता नहीं थी क्या? कटोरी सड़े दो, खानपुर कटोरा है, यही इलाके च कटोरा उडे मुंगुर, ओ छन्नी ओ कौली। मैं कह डर से एक गाल भाई जिन्हें पानी पीने ही को क्या सरेंदे वे कि गिलास। मैं कह फैसलाबाद चलो गिलास थी गया, तो समय को यही दसाओ जो जड़े वो कसूर वाले क्या आते कि पुत्र गिलास। मैं कह वो मुजफ्फरगढ़ वाले के गिलास, मैं कह वो चोलिस्तान वाले बहावलपुर वाले के वही गिलास। मैं कह हिंदा कोई दूजा ना नहीं वे सुनया, तुसा क्या सरेंदे वे? मार्का दिखा है गिलास। शान मुस्तफा सुनते बैठो। मैं के इंदा दूजा ना क्यों कहनी? के पुत्र साडे वडे ने बोलिया कहनी सकू अल पता कहनी वो गिलास गिलास गिलास। अब्बा गिलास पानी दा भरा, मां बोली पुत्र गिलास पानी दा भरा। डाडा बोलिया ओए मेरा निक्का अब्बा सही पानी भरा गिलास भरिया। यके गिलास बोले सकू गिलास। मैं के जेड़ा तेरा छूहर मंदे कढेंदा वदे ते वैरायटी इहो जी देंदे जो फक्कड़ तो लेंदे ए मां दे ढेडी चू सिखा है कि वो किथा चाहते किथों चाहते किथा आण मारी आई। मैं क्या हूं कसूर किंदा दम की को करा कि अब मैं को सलवाता रख वल सलवाता तो मैं पढ़ता मेरे को सुने इस दा प्यू वल होंदे कनो अगू ए सिखता। मेरे भाई गलती कहीं मेरी होती है, मैं बच्चों पे डाल देता हूं, छोटू पे डाल देता हूं, वो बेचारे चुप होके खामोश हो जाते हैं। क्या ख्याल है? माना इस चीज को तस्लीम करते हैं? देखिए जन्नत में गलती आदम और हव्वा से भी हुई थी, गलती शैतान से भी हुई थी। शैतान गलती करके अकड़ गया था, आज तक रांदा दरगाह इबलीस है। और जनाबे आदम और सैयदा हव्वा चुप कर गए थे। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने वादा कर लिया था कि चले एक चक्कर लगाओ दुनिया का, वापस आओ जन्नत मिल जाएगी।
यहां जितने बैठे हैं पहले तस्लीम कर लो कि फरिश्ता तो नहीं कोई बैठा। फरिश्तों से गलती नहीं होती। अगर इंसान है तो गलती होगी। मैंने जब भी पंचायत में बैठ के देखा है, कोई फैसला तलाक का था, खुले का था, लड़ाई का था, झगड़े का था, सास बहू का था, ससुर का था, नंद का था, भाभी का था, जब भी बात करी एक ही जवाब मिला, मेरी कोई गलती नहीं, जय सारे रल के मेरे खिलाफ है। यहां मैं फैसला नहीं करता क्योंकि ये हूर है और हूर जन्नत में मिलेगी, दुनिया में नहीं होती। दुनिया में इंसान है और इंसानों से गलती होती है। जब तक तरफैन में गलती का इम्कान ना हो, गलती का इम्कान भी है, गलती हो भी जाती है। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, गलती करके अकड़ जाना ये बर्बाद कर देता है। जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम करके लौटते नहीं है तब तक मसले हल नहीं होते। यहां तक बात समझ आ गई? जिथे तुसी गलत होए तुसी गलती मननी है अंदर अंदर ही, सब दे सामने मनन दी लोड़ को नहीं। बोल मैं तो वड्डा हमने कोई छोटा चा कीते, मैं हुण पुत्र को वंज ते धी को आखां अम्मा सहण में को माफी दे, मेरे कनू तो नहीं थींदा। मैं वंज ज़ाल को आखां वो अल्लाह रखी, अल्लाह दी, अल्लाह जीवाई, तेरी मेहरबानी है, पारा ते वल ख्याल रखें। आज मौलवी साहब आखे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, रहमान कह रहा है इंसान से गलती होती है, खता का पुतला है। गलती करके जब ये झुक जाए, झुकी नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। आगाज करते हैं। जन्नत तो हमसे छिन गई, जन्नत से जन्नत तक का सफर है, यही शान मुस्तफा है। वो गिरे हुओं को उठा के जन्नत तक ले जाते हैं। गिर जाना बड़ी बात नहीं। दुबे च ढह पवो, दुबे शुबे होंदे ना अजकल कोई ना, छप्पड़ छप्पड़ पहले होंदे हन, कोई ढह पवे वाला कि मैं तो अल्लाह था। जन्नत च मुलाकातां थी सन या निकलने की कोशिश करे सो। गिर जाना बड़ी बात नहीं, गिर के वहीं पड़े रहना पस्ती में, ये असल शर्मिंदगी है। हक ये है कि गिर गए हो तो खुद उठने की कोशिश करो, नहीं उठ सकते तो किसी को आवाज दो। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये आपने करना है। और डूबते हुए को तिनके का सहारा, गिरे हुए को भी थोड़ा सा, बाप नहीं कहता पुत्र मेरा हाथ पकड़ी, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन कोशिश करते शाबाश ये मेरे पुत्र में को उठाए, उसका भी दिल बड़ा, आप भी बड़े तो करे कोशिश। मेरे भाइयों, सबसे पहला घर है आपके ददियाल का, और ददियाल में अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले जिस शान को, जिस रुतबे को, जिस मुकाम को, जिस इज्जत को, जिस आबरू को, अच्छा डू जिलन बराबर है, दरिया दे पार दरिया दे ई साइड ते ये लोधरा डूहें दे विचों पहले केड़ा बने? बहावलपुर बने ना। लोधरा वाले 100 वड्डा वड्डा बैनर लिखते ला रहे होने, असा पहले ते असा असली ते असा हो। बहावलपुर वाले जान देन जो असल हो है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को बनाया है। मेरी माए बहने मत कहें कि मर्दां च बैठा है इसलिए उन्होंने तारीफ करन दिया, तुहाडे अल भी आउंदा। लेकिन याद रखिए, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता, पहला नाता, पहली शक्ल, पहली सूरत, पहला रूप, पहला रंग, पहला ढंग अल्लाह ने मर्द का बनाया। जिस मुआशरे में मर्द की कदर होगी वहां औरत की भी कदर, वहां सोसाइटी की भी कदर, वो सेब की भी कदर, बाहर के माहौल की भी कदर, चादर और चार दीवारी भी मुअज्जज। जहां मर्द मुअज्जज नहीं है वहां औरत कभी इज्जत ले ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने, तुसी ते आज तक यही सुनिया ना, सब तो पहले मां, असी यही पढ़िया कि सब तो पहले मर्द। या अय्युहन्नास इत्तकू, लोगों डर के फतवा देना, रब्बकुम, परवरदिगार पालनहार पैदा करने वाले से, इत्तकू रब्बकुम, आगे क्या है? अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने पूरी कायनात को एक जान से बनाया है, और वो जान है आदम। जान है, अगर मर्द जान नहीं तो फिर कोई भी जान नहीं। अब्बू जान, ताया जान, दादा जान, चचा जान, ये है जान, ये है जाने जहान। मर्द के अंदर अगर आबरू है
और इसको आपने दे दी है, ये असले असील है, ये जड़ है, ये असास है। जड़ दरख्त की काट दी जाए तो ऊपर जो मर्जी रखिएगा वो फिर फसल, फिर वो दरख्त, फिर वो शजर बाकी नहीं रहता। मर्द असास है। तो बीबियां इत्थे मान लो, क्योंकि मैं काफी सारिया गल्लां बाद च मर्दा तू भी मनवाउणियां। शान मुस्तफा ही है, मानने का नाम है। मर्द सबसे पहला, कल नो ये ना पूछा जी मां नूं सोहणिया ने 3 दर्जे दिते सी, ये पीछे कर गए। वो दर्जे जिस चीज में वो अपनी जगह है, वो हकीकत है, वो रियलिटी है। लेकिन पहले ये सुन ले कि मर्द इस जमाने की, इस कायनात की, इस दुनिया की असल है। मर्द के जितने रूप हैं उनमें सबसे पहला रूप अब्बे का नहीं है। नाराज ना होना जिन्ने अब्बे बैठे हो, जरा थोड़ा जिहा तहम्मुल नाल सुनिया जे। अल्लाह ने मर्द को सबसे पहले शौहर बनाया है, ठीक है। वह खलका मिनहा ज़ौजहा, फिर दूसरे नंबर पे औरत है। तखलीक में, बनने में, सोसाइटी में, मुआवनत में। ये बिल्डिंग जब बनी है तो आपने सबसे पहले क्या फेंकवाई थी यहां पे? मट्टी ना। फिर उसके बाद ईंटें शींटें, फिर पानी का बंदोबस्त, मोटर, फिर उसके बाद गारा सीमेंट, जो भी आपको रेत चाहिए थी, सरिया वरिया, बजरी शजरी, 6 चीजें मिलके बिल्डिंग बनी। असास क्या है? धरती और मट्टी। लोगों, पूरी दुनिया में जितनी इंसानियत 8 अरब है, इसकी असल मर्द है। और यही बेचारा सबसे ज्यादा धक्के खा रहा है, यही सबसे ज्यादा जलील है। ड्रामों में भी, फिल्मों में भी, काम में भी, बाहर भी, अंदर भी। 100 बंदा खलोता हुए ना, एक बीबी आ जाए तो सारे कहते अब्बा सही अम्मा सैने को पहले आखो ये बिल शिल वंजे घर वंजे। 100 औरत की लाइन लगी हो, एक बूढ़ा बाबा भी आ जाए तो औरत जगह नहीं देती। क्यों? ये कदर की है असल की, ये इज्जत है एहसास की। जब असल तरतीब आपको मद्देनजर नहीं रखी जाएगी, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बिल्कुल नीचे है। बुनियाद इससे भी नीचे है। ऊपर रंग होगा, टाइलें लगेगी, लेकिन बुनियाद पे कोई रंग भी नहीं किया जाएगा, कोई टाइल भी नहीं लगेगी, नजर भी नहीं आएगी। मर्द आज दुनिया को नजर नहीं आता, लेकिन हर घर की असास मर्द है। औरत मर्द से पैदा की गई है, दूसरा नंबर है। और औरत का सबसे पहला रूप औरत होने में, मर्द का तावन करने में बीवी का है, मां का नहीं। जब तक तरतीब दुरुस्त नहीं ना करोगे, मंजी होनी है ना, एक वाल टेढ़ा हो जाए, वो कित्थे तक टेढ़ा जाता है, यहां तक कढ़ लो, जे नहीं निकलता तो फिर समझ आ जाए। हजरात, अगर बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो तासुरैया मेरा दीवार का दीवार जितनी मर्जी बुलंदी पे ले जाओ, टेढ़ी जाएगी। हमने क्या किया? पहले अब्बा, पहले मां। ओ भाई, पहले मर्द फिर औरत, पहले शौहर फिर बीवी, फिर सारी दुनिया। अल्लाह ने पहले आदम को बनाया है, फिर हव्वा को बनाया है। वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तरतीब यह है कि फिर उससे जमाना चलाया है। तरतीब सीधी हो गई। कपड़ा जब बनाते हैं ना तो इसकी साइजिंग वाइजिंग करते हैं, फिर इसकी बुनती बुन के उसके अंदर जो है वो सारा सेटअप बना के फिर डिजाइन बनता है। अगर वहां पे बुनियाद टेढ़ी हो तो आगे सब गलत। आइए, अगर मर्द सबसे पहले है शौहर के रूप में, औरत सबसे पहले है मर्द के बाद बीवी के रूप में, तो बाकी रिश्ते बाद के हैं। अगर मां बने, बीवी बने बगैर तो जूते होते हैं, इंसल्ट होती है, हत्तक होती है, तौहीन होती है। इसलिए मां को जब रुतबा मिलेगा, एजाज मिलेगा, प्रोटोकॉल मिलेगा, बोनस मिलेगा, खिदमत के दर्जे मिलेंगे, 3 दर्जे बढ़ा दिए जाएंगे। क्यों? बच्चों की परवरिश में, पालने में, संभालने में, हर वक्त साथ लगे रहने में, रातों में, दिन में, वो खिदमतें उसकी होंगी। बाप बाहर से कमा के ला रहा है, इसको बोनस में 1 रुतबा दिया जाएगा। लेकिन जब असास गिनी जाएगी, इज्जत आबरू गिनी जाएगी, बुनियाद और असल मानी जाएगी, तो सबसे पहले मर्द, फिर कोई और। ये बात समझ आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ददियाल के घर में
अगर दुनिया में सुकून चाहते हो तो भाइयों, सुकून कहते हैं जहां कोई चीज टिक जाए। जहां कोई चीज, ये मेरे एंगल पे सामने आके टिक गई है, कायम है। अगर ये हिलता रहा हो तो मसला बनता है, या इसको घुमा दिया जाए, तरतीब बदल दी जाए कि यार तुसी इन्ने बंदे जे मुंह तुहाडे वाल होना चाहिए, मैनू कल्ले नू की है, मैं तो उदां ही बोली, तरतीब गलत हो गई है, जिस हाथ ने गलत की है वही सही कर ले, नहीं तो हुणे रुका जाना, औरतां लवाज नहीं होनी। ठीक है, तो मेरे भाई तरतीब जहां गलत हो गई है सीधी करें। सबसे पहले अपना दाद का ददियाल, उनकी इज्जत करना सीखें। जो रिश्ते हैं मेरे अब्बू से जुड़े हैं, अब्बू के जो अब्बू हैं मेरे दादाजी हैं, अब्बू के जो बड़े भाई हैं ताया जी हैं, अब्बू की जो अम्मी हैं वो मेरी दादी अम्मा है, और मेरे अब्बू के छोटे भाई मेरे चचा हैं, मेरे अब्बू की बहनें मेरी फूफियां हैं। लोगों अगर इनको इज्जत मिल गई ना तो दुनिया में मेरे अब्बू से बढ़ के पुरसकून कोई नहीं होगा। अगर इन रिश्तों को कदर ना मिली, अब्बा नीवा नीवा होके नाल टुरिया ते रहू। साडे इलाके तो को रन मुरीद सरेंदे, तुसा क्या सरेंदे हैं? उहो या कोई बिया ना आई है। कुछ है जो दाल में काला काला है, आप बताना नहीं चाहते, या कुछ कि मैं कुछ कह दूंगा लोग क्या कहेंगे। वो मेरे भाई ये घर घर की कहानी है। हर घर में जब औरत आ जाती है ना तो उसका तकाजा होता है कि मेरे अब्बू की, मेरी अम्मी की, मेरी भाइयों की, मेरी बहनों की कदर हो। इस घर में जो मर्द है उसके अंदर भी सीने में दिल है, वो भी चाहता है कि मेरे अब्बू की इज्जत हो, अम्मा की इज्जत हो, भाइयों की इज्जत हो, बहनों की इज्जत हो, भाभियों की इज्जत हो, भतीजों की इज्जत हो, भांजों की इज्जत हो। ये सारे जितने रिश्ते खून के हैं, रहम के रिश्ते, अगर इनके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, अल्लाह की कसम, ना मर्द सुकून में है, ना औरत सुकून में है, ना मियाँ सुकून में है, ना बीवी सुकून में है, ना शौहर सुकून में हो सकता है, ना जौजा सुकून में हो सकती है। फिर जब ये दोनों सुकून में नहीं तो फिर बाकी भी सुकून में नहीं, तो ये घर जन्नत नुमा नहीं हो सकता। फिर शिकवे होंगे, फिर शिकायतें होंगी, फिर दराड़ें पड़ेंगी। जिसका जोर चल गया वो जीत गया, दूसरे हार गए। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। अच्छा, इल्जाम किस पे आएगा? चंगे भले वसदे सां, ब्याह कीता है, रुल गए। शादी खाना आबादी की बजाय शादी खाना बर्बादी हो गई है। तो माजरत, शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, पल्ले बांधी है, खुलासा है पूरी जिंदगी का। कहता है कि शौहर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये एक औरत ने शेर कहा था, शौहर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। एक मर्द आया, उसने इसको बदल दिया, उसने कहा बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में ना चंगी है ना माड़ी है। शादी तो शादी होती है, उत्ता तो सारे खुश होंगे, ठीक है, वहां तो सब नाच गा रहे होते हैं, ढोल बजा रहे होते हैं, माशाल्लाह, गलां च पाए पटके ते पीले ते जेड़ा हाल हुंदा है। ते साडे इलाके तो मेहंदी चंगी नहीं होती, तुहाडे इलाके सुथरी होवे तो पता नहीं। खुसरे हीजड़े मुखन्नस एबे ओबे यके डाडा पड़ाडा, 5-5 हज़ार के नोट इदा सुटन डे होंगे भी जिवें ना पता नहीं कितों कागज़ का टुकड़ा चुकया है। तो मसीते 10 रुपए भी देना है, मौलाना रसीद कटाए, अब रसीद चाहिए, रसीद अच्छा दे दे सूँ, वल फोन करते आते वो रसीद नहीं भी भेजी। सीधी गाल दसा, बोतल तो नहीं भी पी गया कि 10 रुपए की केड़ी बोतल आती है? अगर मेरे को पता नहीं, रसीद भेज। यहाँ 5-5 हज़ार का नोट, दत्थियां हजार हजार, 500-500, और साथ में जो कर कौन है ये मर्द है। तुझे तेरे बेटों ने भी देखना है, बेटियों ने भी देखना है, पूरी दुनिया में जाना है। क्या यही तेरी इज्जत और आबरू थी? कल को कहेगा बच्चे बिगड़ गए, नस्लें बिगड़ गई, बेटियां बिगड़ गई, आल बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई, बर्बादी हो गई, घर में सुकून नहीं है। मौलाना सलवात रखा है, फिर मेरी सलवात ने क्या करना है जब आपने पहले ही सलवातें पड़ी हुई हैं? तुसा सलवात मंदे को सरेंदे वे या दम को सरेंदे वे हैं? ये दरिया कनु पार था सलवाता, क्यों मैं को बहु सलवाता पढ़े ना क्या उनका मतलब दम नहीं होंदा, मंदा होंदा, ठीक है। वसेब दा वल पता रखा है, पुछ गिना है, मैं अपने कनु नहीं आधा पिया। खैर, मर्द को
औरत ने इज्जत देनी है ददियाल में। जिस दिन मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी फैमिली पुरसुकून होगी, घर में उनको इज्जत मिलेगी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी बीवी से राजी, मेरा मन राजी, मैं पुरसुकून, मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, रातों को सफर करूंगा, दूर दराज इलाकों में पहुंचूंगा। मैं लोधरा में भी आ गया हूं तो मुझे फिक्र नहीं होगी मेरे घर में कि मेरे अब्बू के साथ कोई गलत सलूक हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने घर में उसे रखा है जो मेरे अहल है, और वही अहलिया है। जो मेरे अहल है, मेरे लायक है, मेरे मां बाप की कदर के लायक है, वही अहलिया है। पूरे मुल्क से घूम के जब रात को 3-4 बजे घर पहुंचना, मां जी को सलाम लेना जाग रही होती थी। मां जी कोई परेशानी तो नहीं? कहते पुत्र तेनों रब राजी रखे। अल्लाह दी कसम है, धियां पुत्रा ने उदा आवाज नहीं सुनी होंगी जिवें तेरी बेगम सुनती है। मैं राजी हाँ। ये है असल जुमला सुकून का, इसे कहते हैं जन्नत। क्योंकि मेरी जन्नत सुकून में, मेरा बाप सुकून में है, मेरे रिश्तेदार हमसाए, अगर उनको इज्जत नहीं मिली तो फिर घर में औरत को भी इज्जत नहीं मिलती। आगे चलिए। ननियाल बड़े सारे लोग मामे मार देंगे ने कि इस गल तू उन्होंने अम्मा नू पहली नहीं दी, हिस्सा नहीं दिता। नाने की कब्र खोद के लाश निकाल के जलाई गई, मारे गए। क्यों? जो मेरे अब्बू ने अपने लिए बीवी चुनी थी ना, या जो उनको मिली थी, वालिदैन ने चुना था, जो उनके अब्बू हैं वो मेरे नाना जी हैं, जो उनकी अम्मी है वो मेरी नानी अम्मा है, जो उनके भाई हैं वो मेरे मामू हैं, जो उनकी बहनें हैं वो मेरी खालाएं हैं। उनको भी उतनी ही इज्जत मिले जितने मेरे ददियाल को मिली है, ननियाल को उतनी इज्जत मिले। अल्लाह की कसम, फिर जाकर के दुनिया पुरसुकून और बैलेंस होगी। मगर ऐसे नहीं होता। हम शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद एक उसूल बनाया हुआ है, अब आप प्यू जड़ा ना धी दे घरों खमदा चंगा नहीं लगता। क्यों भाई? 20 साल खिलाता रहा तैयार करके, अब वो उसके हाथ के जो पराठे खाता था उससे एक गुल्ली पकवा के नहीं खा सकता। अब कहना वाल मानी जेड़ी है ना जी महंगी थी गई है, उन्हीं को कितों को खवाऊं, बैठे बुढ़ड़ा था रोज टुरिया बदे। कल जो भाई भाई थे ना बड़े अच्छे हैं, आज वो साले नजर आते हैं। अगर तेरा रवैया अपने मां बाप के बारे में इज्जत का मेयार और है, और उस बीवी के लिए, उसके वालिदैन के लिए मेयार और है, तेरा घर जहन्नम कदा है। बदल खुद को, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। बरक्स आइए, उलट भी होता है। मेरे भाई ने नॉक किया, दस्तक दी, बेल बजाई, अंदर से आवाज क्या आई? केड़ा ही? उन्हें उते बाहर होके कहता हुण असा केड़े थी गए ते को घिन ना ऐसे बारात च ढोल तासा वजायन झुमरा असा खेडियान, हुण केड़े थी गए। खैर आवाज पहचान गई, बच्चे को कहती है आ खोल दे दरवाजा, इन्हां ते रोज दा वाहन पाया है, जिदों वेखो उदों ही आए ने, इन्हां नूं मुफ्त दा अड्डा लब्बा है, खाबा है, होटल है ना। ओहो, इधर ये घर आए हुए को भी अंदर कोई नहीं बिठा के पानी देता। क्यों? ये शौहर का भाई है। फुफो वाले चली होंदी है बेचारी उथों महल्ले चों, एक कपत्ती आउण डी जे फसादन, पुत्रो अपनी अपनी चीज़ां कंट्रोल कर लो, इन्हें बड़ा फसाद पाना चाहिए। ये बाप की, ये शौहर की कदर है। जब बच्चे अपने बाप की बहन के बारे में, भाइयों के बारे में, चचे और ताइयों के बारे में ये लफ्ज सुनेंगे तो क्या इज्जत खाक करेंगे कल को। दूसरी तरफ अपना भरा हले अमरीका तू टुरिया तो इतने वक्ता पै गया, जल्दी जल्दी गड्डी कड्डो इस्लामाबादू लैना पा। होता है कि नहीं होता? ये भी निवा जा होके टुरिया, अच्छा जी बिस्मिल्ला जी, क्यों नहीं जी, आंडिया भी साडे भरा ने, अपने भरा नूं घर आए नूं पानी नहीं, ओदे लई उथों तैयारियां तो लैके, और माशाल्लाह खाला भी कराची से तैयारी की है कि नहीं, ट्रेन पे बैठी है कि नहीं, इधर वक्ता पड़ा हुआ है कि बहन आ रही है, बहन आ रही है। अगर मेयार दोहरे हैं, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। अगर अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की, ददियाल की इज्जत करवानी है तो ननियाल की कर, ननियाल की करवानी है तो ददियाल की कर। ये दो रिश्तों के बाद तीसरा रिश्ता ससुराल का है, और ससुराल बेसिकली बाद में ननियाल बनते हैं, पहले ससुराल होते हैं। इन तीन घरों को इज्जत दे दो,
वोट नूं भावें ना ही दिया जाए, ठीक है। इन तीन को इज्जत दे दो, अल्लाह की कसम यकीन से कह रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ मुअज्जज हो जाएगा। दुनिया में सुसर से महंगा भी कोई बंदा होगा यार, जिनने 18-20 साल थी तैयार करके जवान करके पढ़ पढ़ा के धक्के खा के बारिशां धुप्पां च मीहां पानियां च जाके उन्हें जिदों हुण तिन ते हुण वो मिलन दे भी रवादार नहीं है, गल करन दे भी रवादार नहीं, फोन भी नहीं वो कर सकते। वो जी ये हमारे में रची मिसी नहीं है। मैं एक नूं पुछया, कहंदी पुत दुआ कर दे, मेरा बंदा ना मेरी कदर नहीं करता। मैं क्या माँ जी क्यों? कहंदी पुत उम्र 60-62 साल हो गई है, मैनू ना प्यार नहीं लभा सच्चा। मैं क्या जी बच्चे किन्ने जे? कहंदी माशाल्लाह 16। मैं क्या जी ये किदां हो गए? कहंदे बस प्यार नहीं सच्चा लभा। ये जो सच्चा प्यार है ना दुनिया में नहीं मिलता, ये जन्नत में मिलेगा। इनू इन्ना की रहन दो जिन्ना लभ गया, अलहमदुलिल्लाह काफ़ी है। ते ये दम दरूद ते सलवातां ते पीर फकीर ते धागे ते पता नहीं डोरे ते छज ते की ते गंढा ते तवीज धागे, ये रहन दो। मेहरबानी करके सिर्फ इतनी तब्दीली ले आओ कि जो तेरा शौहर है वो तेरा सरताज है। भाइयों याद रखिए, जो मर्द है रब जब इसको बाप बना दे, बाप बना देना। अगर शौहर है तो औरत दा कज है, तो कज जाए नहीं करीदा, भावें घड़ा वड्डा होवे ते ढक्कन छोटा होवे। दिल्ला डिठे वे ना, उत्ते छोटा जी में ढक्कन आंदे, त्रुट वंजे तवल उनको क्या सरेंदे वे ढक्कन को। पुराना जमाना थी गया हूं, न प्यू पढ़ी न डाडे पढ़ी, सारे की तू सिरे च पढ़ी है। खैर, इसे अगर आप किसी घड़े का ढकना भी कहते हैं ना, तो ये तेरा कज है। जो कज होता है ना वो पर्दा होता है, वो इज्जत होती है, वो लाज होती है। शलवार जितनी मर्जी पुरानी हो जाए, फट जाए, मजीद नहीं फाड़ते, मजलिस में कवर करते हैं, बाद में सीते हैं, फिर जाकर के पर्दा जो है वो सलामत रहता है। अगर औरतों की मजलिस में बैठ के घरों में जा जाके अपने मर्द को मजीद नंगा करना है, शौहर की जो है वो बदखोई करनी है, 24 घंटे बातें बनानी है, फिर मिलना क्या है? वो जी मैनू सच्चा प्यार नहीं लभा, तो किदां लभे? प्यार है तो एतबार कर। तुहाडे इथों लोधरां दा एक मुंडा है, साडा यार है, लाहौर टुर गया, शादी हुई थी। जदों पहुंचा ना उत्थे ते भाटी उतरिया ते सलाम सलूम करके परे नूं अगले दिन अनारकली गया, शाना ही वखरियां, रंग ही वखरा है। आख्या बस सही आदे लाहौर लाहौर है। सारे हाल तई में हालात माड़े वल, पेर गूहे नाल भरे हुए ते मुंह जेड़ा इवें ते मिट्टी नाल ते ओ क्या भला यार, ए देख माशाल्लाह। बड़ा खुश हुआ, एक सूट देखा, कहने लगा कि मैं भी अपनी बीवी के लिए ऐसा खरीदूंगा। महीना भर ढूंढता रहा, रोज कमाई करे, पैसे बचा के लाए, फिर वहां आए, वो सूट महंगा हो, फिर जाए, फिर कमाए लाए, महंगा हो, फिर करके आखिर महीने के बाद वो सूट खरीद के कि मेरी भी बीवी पहनेगी, किसी को पहना हुआ देखा। हदीस में है कि अगर आपको अच्छा लगता है कोई तो आप अपने घर आ जाए, शादीशुदा है, वही है सारा कुछ। खैर लंबा सफर करके न्यू खान पे बैठा, लोधरा उतरिया, वस्ती पुजा, जाल को सड्योस, बड़ी मसात है कि जी कि गाल सुना कि चोरी थले सा गिन महीने के बाद आते हुण उतावला थी ना बैठी आ वेनिया। वो अपने काम काज करके आई, थोड़ा ठंडा तो पहले ही हो चुका था। कदर कीजिए इस रिश्ते की, इस एहतराम की, दूसरे के लिहाज का पास कीजिए, घर जन्नत नुमा बन जाएगा। सवेरे मिलिए कि क्या है कि मैं तेरे की सूट गिनाया, पूरी कहानी सुनाए, उसी में डिठाम कहीं को वल में कोई चंगी लगी, वल मैं कि तू पैसे तो वल हूँ कनु ज्यादा सोहनी लग से, मैं चाहे आई मैं सूट पकड़ते दे दिए कि है वे ना मुराद आ कि ना गिनणम दा भी तो ना गिनया, ये क्या पलच्छी चाही, ये सूट है। ठंडा हो गया कि नहीं? और हम सब के साथ यही होता है, हमारी पसंद का कोई लिहाज नहीं है, फिर कहते हैं जी मर्द औरतों की इज्जत नहीं करते। ये अनार कल्याण में नहीं से भरया, जदा सारी चीज पसंद ही कोई नहीं, खरीदी हुई चीज पसंद कोई नहीं, तोहफा पसंद कोई नहीं, आंधी हुई जुत्ती पसंद कोई नहीं, कपड़ा लीड़ा पसंद कोई नहीं। बोला स्वामी तो आखने वंजो मरो, बोलो बाजी आजो आजो, ये आखिरी सूट है, मैंने अपनी बीवी के लिए रखा था, सबसे माठा सूट, डबल ट्रिपल रेट में मार देता है। और ये खुश होकर कहती है कि नहीं, जेड़ा उन्हें घर अपनी बुढ़ी नूं देना सी ने मोल है, तो बंदा उस तो भावें 10 गुना भी चंगा कवे मनण नूं तैयार नहीं। ये होता है कि नहीं होता? सुकून कहां से आए?
ओ भाई सुकून कहां से आए? ला तंजुरन्ना इला ज़हीद हदियतिन बल फंजुरन्ना इला कल्बि मन हदा। गिफ्ट कितना सस्ता है ये ना देख, देने वाला कितना महंगा है ये देख। वो कितनी अच्छी माएं थी जो बेटों के लाए हुए कपड़ों के कहते सी बिस्मिल्लाह पुत, सारी दुनिया तू चंगा गिफ्ट है। ते बीवी कहती सी मेरे सरताज इस तू चंगा की होना है कि तुसी लब के आंदा है, तुसी मेरे लिए पसंद किया है। ते धीआं राजी सन अब्बा लैके आया है, ते भैणां राजी सन भाई लैके आए ने। हुण नाल जाके झावे मावे बैठे हुंदे ने, वो दसन डे हुंदे उन्हां ते राजी ले आए। तो भाई ऐसे नहीं चलता, अमन और सुकून नहीं मिलता। अच्छा मर्दा ने भी अगू जवाब तुर्की बतुर्की दिता है। घर आए ना खाना क्या पकाए वे? दाल। आदे ना कि त्रै चीज़ां जिथा रखो उथा ही रहिंदे न। केड़ी केड़ी? एक जाल भी अबाल ते त्रीजा मुछ दा वाल। क्या बात है जी, बड़ी जबरदस्त बात करी है जी। संभाल ते रख कहीं जबरदस्त की थी। पूछा क्या पकाए वे? दाल। अच्छा पैगंबर के घर की जाके खबर ले, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 29 दिन पूछा जाता रहा घर में क्या पका है। जवाब क्या मिला था? अल्लाह का शुक्र है जी, जिवें कल चूल्हा नहीं चले आज भी उवें ही ऐसे ही। बल्कि एक दिन मेरे महबूब आए, घर में खाना पक रहा है, इंतजार करते रहे, खाना नहीं मिला। आखिर आपने पूछ लिया, जो जवाब आया मैं उस तरफ भी आऊंगा। चुक के पूरी हांडी या प्लेट या डोंगा या कौली या छन्नी या मुंगरी या कटोरी ओदे मुंह ते चुक के मारी। ते को मां सिखाया कहना आई ये दाल है, पानी अड दाने अड, ही को खावा मारा ढिड च पीड़ पोवे वंज पीऊ कुड़े। जब ऐसे किया जाएगा तो जवाब क्या गया? तेरे महबूब को जब भी खाना मिला ना, अल्लाह की कसम कभी कोई नुक्स निकाला ही नहीं कि नमक ज्यादा है, मर्च कम है, ये ज्यादा है, वो कम है। खा लिया, दिल किया, नहीं खाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ है भाई ले जाएं। जब मर्द ऐसे थे तो औरतें भी सब बर्दाश्त करती थी, पसंद करती थी। जब औरतों ने बर्दाश्त नहीं किया और पसंद नहीं किया तो कीता असी भी नहीं। असी भी कही दा आ कीमा बनाया ही ਇਹਦੇ नालों तो माजे ਦੀਆਂ टिक्कियां चंगियां ने, इंदे कनू तो नत्थू दे समोसे चंगे ने। जिथे मर्जी रेड़ी ला लो कामयाब हो जाती है। करदा कौन है? मर्द ही कामयाब करदा ना, तो हिस्सा विच औरतां दा। हमें उनके खाने पसंद नहीं, उन्हें हमें पहनावे और खरीद और हमारी चॉइस पसंद नहीं। जब दोनों की पसंद अलग हो जाए, अल्लाह की कसम वो घर जन्नत नुमा नहीं होता। पसंद कैसे होती है? एक बादशाह सलामत गुजरे हैं, खीरे बड़े पसंद थे। पहले खीरा छीला जाता था, फिर काटा जाता था, फिर रगड़ा जाता था देसी खीरा, फिर खाया जाता था। अब जल्दी थी मालिक को, ये जल्दी जल्दी छीलता साथ देता। मालिक ने खाया, कड़वा निकला, उसने ना नौकर को पकड़ा दिया, तू खा ला यार। उसने कर्च कर्च किया, सारा खा गया। बादशाह ने पूछा ओए ये तो कौड़ा ही, तू किवें खा गई? आखे सोना ही हाथ चों सारी जिंदगी मिठा भी तो खा दे, एक चीज कौड़ी मिल गई है तो मैं सट देवा। अल्लाह की कसम सारी जिंदगी नेमते खाने वाली बीवी, सारी जिंदगी पहनावे पहनने वाली, पोशाकें पहनने वाली, एसियों में रहने वाली, पंखों में रहने वाली, धूप के अंदर काम करने वाले की जब कदर नहीं कर सकी, फिर कहती है मेरे को सच्चा प्यार कह नहीं लभ्या। किवें घिना देवा? तवीज लिख देख, इवें बुढ़ड़ा मेरा ना पेरें च पिया रहे, पवांदी कनु बैठा रहे, इवें सिर वाले पासे ना आवे। लिख देता हूं, वो माशाल्लाह वहीं पे ढेर हो जाते हैं, वहीं मट्टी धरती बन जाते हैं। वो मेरे भाई इन तवीजों धागों से चक्रों से निकलो, इज्जत लेनी है, सुकून लेना है, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखो। क्या पसंद है मेरे शौहर को, क्या अच्छा लगता है? सारी दुनिया से गालियां खा के आता है, धक्के खा के आता है, लड़ लड़ के आता है। घर को मस्कन कहते हैं, सुकून लेने आता है। जब घर में सुकून ही नहीं, फिर क्या होगा? सुकून लेने का सादा कुलिया ढूंढे, आज तवीज देने लगा हूं, ले जाए। बीवी की उम्र जितनी मर्जी हो जाए ना, अपने बच्चों को लेके, बच्चे सफेद बालों वाले भी हों या छोटे छोटे हों, जब पता हो ना कि शौहर आने वाला है तो तैयार हो के अल्लाह की कसम गेट पे खड़ी हो, आहलन वसालन मरहबा कहे, जी आया नु कहे, सरा की कैसा रहना, सत बिस्मिल्लाह ही। हाँ इमें आ देवे
यार शर्माओ ना, मैं किते होर नूं दस दो क्या देवे आके कहीं आख्या होवे तो पता होवे कदे इहो जी इस्तिकबाल थिया होवे तो दसाऊं उत्था तो यह होंदे ना मुराद आज वल खाली हथ आ गई रुल गई जडा दी तेरे घर आई शहजादी हम अपने प्यू दे घर बिरामे दी कली कली भेण हम क्या दी मेरे को 60 साल थी गए तेरे घर खैर नहीं मेरी ना शुक्र लोगों के घर में सुकून नहीं होता। शुक्र करो, इस्तिकबाल करो। शेख जी नाराज ना होना, नजर भी ना लगाना, फख्र भी नहीं कर रहा, मिट के कह रहा हूं जब भी घर में जाना हुआ है बच्चे नहाए धोए खुशबू लगी साफ सुथरे हर काम छोड़ के जो मर्जी कर रही हो बीवी दरवाजे पे होती है दरवाजा खोल के वो दुआएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अगर जाना है तो अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम आमालकुम वेंदे पेवे तुहाडी जान तुहाडी अमान तुहाडी इज्जत तुहाडी आबरू तुहाडी जिंदगी तुहाडा वजूद तुहाडा जुस्सा तुहाडा ईमान अल्लाह ना करे हालात खराब थी वजन कोई एक्सीडेंट ही थे तो मैं बल तुहाडी आखिरी लम्हे दा कलमा भी अल्लाह तू मंग दिया जो अल्लाह तुहाको अच्छा खात्मा अता करे। तो इधर क्या होता है मांझ मांझ अल्लाह करे कहीं ट्राले तले मरे मेरा हक मारी ना मैं दे दिया आज को क्या लफ्ज है। जब बद दुआएं दे के रवाना करोगे सुकून मिलेगा, मर्द इज्जत करेगा। हुण आ जाओ बंदे हाल आपां की हाल कीता है जिन्नी मर्जी चंगी होवे ते जिन्नी मर्जी सोहनी होवे जिवें बुढ़िया ने कहा हुंदा ना जी आखे मेरा पाया तो मैं नहीं कहता चलो आके पाया तो मेरी भेण दा है ना डिठी हाँ हाँ बहनों ही अच्छा लगेगा वो बड़ा आइडियल होगा। दूसरा तीसरा लगेगा कजन का शौहर अच्छा लगेगा। एक बात याद रखो जो आप बच्चों के सामने अपने शौहर को कह रही हो यही कल को आपको कहा जाएगा, यही आपको कहा जाएगा। औरत 4 काम छोड़ दे मर्द इज्जत करेगा। पहला काम सबसे बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा शौहर के खिलाफ बीवी कर रही होती है। कैसे? घर में चूल्हे के ऊपर तवा तवे के ऊपर रोटी उसको घुमा रही थी उंगलियां लग गई तवे पे क्योंकि फोन पे तवज्जो थी। गाली बाप को ये जम के 12 सुट गया है हुण इन्हां नूं पकावां मैं गुलियां मैं चढ़ा तवियां ते मैं सड़ा इनू एक दफा सड़ना पे। बहन जी मां जी अहलिया जरा सुन बहावलपुर के अंदर जितनी भट्टियां लगी हुई है ना जितनी लोधरा में मुल्तान में जहां लोहा ढलता है वहां जो खड़ा होके काम करता है वो मां नहीं होती है वो मर्द होता है वो बाप होता है। आपने कभी देखा नहीं? वैसे ना कदी कदी ले जाया करो विजिट कराया करो। लाल सुहारा पार्क नहीं कश्मीर नहीं मरी नहीं कागान नारान नहीं कदी उस भट्टी दी भी विजिट कराया करो जिथों जाके कमा के लियाउंदे जे ते शाम नूं अंदरों फिर जिहड़ा है बाहरों भी तपे आए तो घर भी वही साड़ा। दूसरी गुजारिश ओ जी इन्नी लोध मैनू दिती है मैं किद्दां सांभा आप वेला ते बाहर गप्पा आ कभी सर्द ठंडी रातों में अशरफ शुगर मिल की तरफ जाते हुए बड़े बड़े गन्नों के ट्राले देख। दुनिया में सबसे मुश्किल काम गन्ने को काट के बांधना है, इसके पूले आपस में जुड़ते नहीं और फिर लोड करना है। टनों मन गन्ना जा रहा होता है, एक झोल आती है, ट्रैक्टर जो है वो कहीं और ये कहीं, और शदीद सर्द धुंध की रातें जब उंगलियां बर्फ बन रही होती हैं, जो सड़क के ऊपर अकेला जा रहा होता है, मां जी ये बाप होता है, ये शौहर होता है किसी का। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें, जन्नत नुमा घर बन जाएगा। आपने क्या समझ रखा है? वो जी मैं तेनू 9 महीने चुकिया, इनू चुकना पैंदा 2 महीने। तुसी सानू नहीं वेख्या असीं किन्ना चुकिया, तुहानू नहीं पता? भाजी 9 महीने चुक के 9 बच्चे सी, किन्ने महीने बन गए? पहाड़े ठीक ने? हाँ जी 81 81 एक गोली खाओ तो 81 का महीना बराबर। लेकिन वाहन ना लावाहन तेरी कदर की गई, 3 दर्जे दिए गए, इज्जत दी गई। लेकिन पता कर मेरे पास मजदूर था, घर में काम कर रहा था, 50 ईंटें, छोटी मोटी नहीं थोड़ी बहुत नहीं, 50 ईंटें रस्सी के साथ बांध के जब मैं आया तो वो कई मंजिलें चढ़ रहा था। मैंने उसको बुला के पूछा, मैंने कहा बच्चे
कि क्या करा, कह देखने वल बाल तो मेरे पालने तो मैं हैं, बाहर तो मैं चावने। आप 9 महीने अल्लाह का शुक्र करें कि वजन उठा के फारिग हो गई हैं। बाप ने बुढ़ापे तलक अल्लाह की कसम कमर कुबड़ी भी हो जाएगी तो कोई और नहीं, यही शहजादा है, यही बादशाह है, इसी की कदर करो। गधा रेड़ी चलाता है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, बादशाह भी तेरे घर में आके तेरे बच्चों को वो प्रोटोकॉल नहीं दे सकेंगे, पढ़ा नहीं सकेंगे जो ये बूढ़ा बाप, जो ये लंगड़ा, ये लूला करेगा। बच्चों की नजर में इसे बादशाह बना के बेटा दुनिया के शहजादे तुम्हारे किसी काम के नहीं, यही तो तुम्हारा सब कुछ है। फिर इज्जत होगी, फिर शौहर बीवी को भी कहेगा ओए पुत्रो जो मर्जी जे ਤੁਹਾਡੀ मां जे, ओए ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां जे, ओए ने मेरी खातर ਤੁਹਾਡੀ खातर अपने मां प्यो छड़े जो 20-20 साल रही सी। एक जुमला कहने लगा हूं, कदर करना। अक्सर लोगों को शिकवा है कि ना मुराद आ त गई, ये गिनत आए जुगे को गाल दिते लल्ला मरत लल्ली जाल विचू जंपे लल्ले बाल, लल्ले को मिल गया लल्ला ते ढिल्ले को मिल गया ढिल्ला ते झुगे को रीतो ने गाल, लल्ला मरत लल्ली जाल। वाह वे सोना, क्या बनाई, क्या शायरी है। अल्लाह के बंदे, एक दरख्त को उखाड़ के गाछ करके दूसरी जगह लगा, वो भी कई दिन मुरझाया रहता है, जगह ही बदली है ना। ये 18-20 साल जिस घर में रही है, अचानक आके तेरे अंदर सरवाइव करना है। एक दरख्त मुरझा सकता है, खुश्क हो सकता है, सूख सकता है, तो इसको उसको गिराया नहीं जाता, मजीद उखाड़ा नहीं जाता। अगर ये नई जगह है, नए माहौल में है, सारे लोग मिलके इसके खिलाफ बोलने लग जाएं तो फिर ये चलेगी कैसे। अगर वो इतने खानदान को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, जिस दिन तेरे छुड़वाए ना पता लग जाएगा, फिर अब्बा भी रोऊ। मैं एक अब्बे नूं वेख्या मसीह ते लेटनियां लैन दिया, चिट्टा सूट पाया ते लेटनियां लवे। मैं उतों चला गया, मैं क्या साईं क्या थी गए, आखे पुत्र ना पुछ, बाल मेरा मेरे को रोल गए, जाल दी खातर मैं कोई था छोड़ गए, मैं ए ते मैं ओ ते मैं ओ, वंज ते 2.5 मरले दे मकान च मेरी इतनी वड्डी माड़ी है, मेरे को आज देख देख ते रोंदा बैठा है, मेरे बाल कीता क्या है। रन मुरीद थी गए, जाल पीछे लग गए। मेरे भाई आप भी तो जाल के पीछे ही है, आपकी भी तो दाल वैसे नहीं गलती, ये सारे ही रन के मुरीद हैं। अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, करना पड़ना है। लेकिन अपने बच्चों को कदर सिखाओ, बाप की कदर सिखाओ, माँ की एहतराम सिखाओ। ये औरत, इसको वेलकम करो, एहतराम दो। जो आज की बीवी है वो कल की माँ है, उससे पैदा होने वाली कल को बेटी है, वो बेटी कल को बहन बननी है। जब इन रिश्तों को कदर दे दोगे, आपके 3 घर पुरसुकून हो जाएंगे। देनी है कदर के उवें ही रहना जिदा है सी। हाँ जी, ये लिए जरूरी है कि चौथे घर नाल राबता होवे। ये 3 घर आबाद नहीं हो सकते जब तक इस घर के साथ अल्लाह के घर से राबता नहीं होता। अगर तेरे घर का, तेरे बच्चों का, तेरी आल का, तेरी औलाद का ऑक्सफोर्ड से राबता है, बड़े बड़े तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटियों से राबता है, अगर तेरे घर का ताल्लुक मस्जिद के आलिम से नहीं बना, कारी से नहीं बना, खतीब से नहीं बना, अदीब से नहीं बना, मुअज्जिन से नहीं बना, मस्जिद के जो है वो खादम, खादम मस्जिद से नहीं बना, अल्लाह की कसम तेरा झुग्गा बर्बाद हो गया। तू किसी काम का नहीं रहा, तेरे पीछे सन लग गई है। सन किसने लगाई है? मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। तेरे घर में फिल्म के नाम पे हीरो आ रहा है, ड्रामे के नाम पे हीरोइन आ रही है, यहूदी, ईसाई, चूड़े, मजूसी, वो आके तेरे बेटे से, बेटी से तन्हाई में रात को कंबल में अलग कमरे में मुलाकात करेंगे। तूने बाहर कुंडे और ताले लगाए हुए होंगे, लेकिन अंदर तुझे इल्म नहीं कि उनकी ज़हन साजी कौन कर गया है। बाप की शहर इबाए बुरके की दुकान है और बेटी अंदर फैशन शो के किसी हीरो से मुलाकात करके वैसा ज़हन बना रही है कि मैंने ऐसे पहनना है। तेरा मेरा बचा ही कुछ नहीं है। इनको अल्लाह के घर से जोड़। मौलवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत है, आलम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत है। यही तेरा हीरो है, यही तेरा इमाम है, यही तेरा लीडर है, यही तेरा मुरब्बी है, यही तेरा राबर और रहनुमा है, और यही वारिस मुस्तफा है, यही शान मुस्तफा है कि अपने आलिम की और अपनी मस्जिद की कदर कर और इनसे जुड़। ते असां जिथा बाणे ओए नवा मुला डिठे वे वेंदा पे के मुला तेरी ढूंगरी ते चुल्ला। ए मैं लफज सुने ने ऐसे इलाके च कन्ना नाल। इज्जत दे रहा है अपने मालिक को, उस्ताज को, किसकी इंसल्ट कर रहा है?
मीडिया तो पहले मस्जिद के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ, अदीब के खिलाफ। अल्लाह के लिए अपने गांव के मौलवी को इज्जत दे दो। मैंने हिंदुओं को देखा है वो पंडितों को इज्जत देते हैं, मैंने सिखों को देखा है वो अपने गुरुद्वारों को संभालने वालों को इज्जत देते हैं। अगर इंसल्ट कर रहा है तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम वाला, कलमे वाला अपने ही मुल्ला की लतीफे बना बना के कर रहा है। पता है आलिम की क्या कदर है? आलिम की क्या कदर है? मैं अपने घर की मिसाल देता हूं। मेरे घर में 7 किलोमीटर तक चारों तरफ मैंने कोई आबादी नहीं देखी थी। सिंगल डेरा था, बाग था, अंदर जंगल था। मां जी ने सुबह सुबह 40-45 रोटियां बना देनी, तौण कहंदे सी, अचार रखा होना, प्याज काट लेना, मुर्गियों के अंडे शंडे, कोई मेहमान आ गया तो उनको फौरी। एक मेहमान आया, दादा बू नबीना थे, मेहमान आया। अल्लाह के घर की बात बता रहा हूं। आपका घर जब रब के घर से जुड़ जाता है तो नतीजे क्या होते हैं? दुनिया बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, शान बढ़ जाती है, इज्जत मुकाम बढ़ जाता है। नबी का उम्मतियों के भी अगर इंसल्ट हो रही है तो मजा क्या हुआ? शान मुस्तफा तो बड़ी अजीम है, वो सच्चे थे। सवाल यह है कि मैं भी सच्चा बना। वो बीवी को प्यार से, मेरे नबी ने कभी अपनी बीवी को ये नहीं कहा। शान तो ये थी कि मैं भी ओए ना कहता, मैं भी वो बोलता जो महबूब बोलते थे। खैर, एक मेहमान आए, कहने लगे चौधरी साहब पानी पीमना है। जिया सी तशरीफ रखो, बहो। पोते को आवाज दी, बेटा पानी लेके आओ। पानी लाया गया, पिया। नलके का फ्रेश पानी था, पी के दुआ दी, उठने लगे। अच्छा सी चौधरी साहब असा वेनू कि कोई ना बहो, रोटी छोटी खाते, मानी शानी टुकर शुकर खिदमत तो आए वे मेहमान है वे। पोते को भगाया, जाओ अंदर माँ जी को कहो। उन्होंने खाना दे दिया, मुसाफिर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सामने जिवें छोटिया मसीता ना होंदियां ने अपने इलाके च, उवें दी मसीत है, उत्ते मुसल्ला, उहदे उत्ते 2 रकत नमाज पढ़ते, हथ चचाए ने, आदन अल्लाह ये जे बाल में को रोटी खवाइए ना, इनको अल्लाह दीन दा आलिम बना दे। बस इमें हथ चाहते, सिर ते प्यार देते, इजाजत गिनते, चले गिन। हूं बाल दा प्यू आए, उहदे प्यू हूं को रसाए डाले कि आज एक ना आलिम आए, इवें रोटी खाती है, दुआ की है। वेंदा वेंदा ये आख गए, अल्लाह तेरे बाल को दीन दा आलिम बनावे। प्यू पूछे जो उनका ना क्या है आलिम दा? कि उनका ना है अब्दुल रज़ाक अहमदपुरी। सुनिया उसी तुसा भी रहमतुल्लाह अलैह नहीं व्याख्या वाला हैं, रहमतुल्लाह अलैह। उस बच्चे का नाम था हैदर, दूसरा नाम खादिम हुसैन। जैसे नान के अपना ना रखी बैठे होंगे, डर के अपना रखी बैठे होंगे, अपने अपने ना हन। प्यू ना बदलते बाल दा रखे चा अब्दुल रज़ाक। वल रब हूं बुजुर्ग दी दुआ ते चाहते, वगरना भेड़ा बकरियां चरेंदे, घा पट्ठा करेंदे, फले नाल कणक वेंदे गहेंदे, ये सारे कम त्रेंगले नाल उड़ेंदे, उथे ही खड़े हुआ रंबे मरेंदे वदे हुआ, कहीं घा गोडी करेंदे वदे हुआ। अज वो एक आलम दी गुजर और उथू लंघ जाना, अल्लाह दी कसम रंग नहीं ला गया। रब किथू चाहते? टिब्बे चो, सहराई चो। मदीना मुनव्वरा दादाजी ने 3 दफा भेजी थी दरखास्त, तीनों दफा नहीं कबूल हुई। अल्लाह ताला ने आगे जाकर के उस आलिम की एक दुआ, इतनी वैल्यू है आलिम की, जो तेरी नजरों में हकीर है ना, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अपने बच्चों को अल्लाह के घर से जोड़ो, आलिम को घर बुलाया करो, जितनी हिम्मत है दावत किया करो, और कुछ नहीं, चाय पे सादे पानी पे। ये मेरे बच्चे हैं, ये जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना, फिर इमाम कारी खतीब नहीं मिलते, फिर दूर दराज से बुलाने पड़ते हैं। मजा तब था तेरी अपनी बस्ती का आलिम खतीब दाई मुबल्लिग होता, तूने कहीं जामे सल्फिया भेजा होता, कहीं किसी और इदारे में भेजा होता। आज तेरे अपने इलाके में तो खुद कफील होता, फिर पता चलता। लेकिन जब से तू इल्म से, आलिम से, अदीब से, अपनी मस्जिद और खतीब से दूर हुआ है, तू जाकर के फिर तेरे बच्चे वही करते हैं ना। हमारे बच्चे पता क्या पढ़ते हैं छोटे छोटे? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, जुमेरात का दिन गुजर गया था, रात थी, जुमे की तैयारी कर रहा था। गली में आवाज आई, छोटा छोटा बच्चा जैसे ये बोल रहा है ना, ऐसी आवाज आई, तेरे मस्ट मस्ट डो नैन। मैंने किताब बंद की, उठा, दरवाजा खोला, बाहर देखा वो कुछ आगे जा चुका था, हाथ में शापर पकड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटे बात सुना जी टाटू। मैंने कहा रुकी यार एक मिनट, रुक गया। मैं बैठ गया, गले लगाया, मैंने कहा
बेटा ये आप क्या कह रहे थे? टटू मैं कह रहा था तेरे मस्ट मस्ट डोनैन। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? ये तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। मैंने कहा आपने कहाँ से सुना? वो मेरी अम्मी घर में गाने लगाती है ना, तो वहां से मैंने सुन लिया, मैंने याद कर लिया। इदा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमत अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सो। अब्बा तबला नवाज होसी तो वल धीरे पुत्रे झुमर तो पावणी है, धमाला तो थी सन, नाचे तो बन सन, नच सन ना तो क्या करे सन। इल्जाम बालें थे उसी, बच्चे बिगड़ गए हैं, बीवी बिगड़ गई है। ओ मेरे भाई, जब डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिख के देनी है और बीवी ने टीवी चला के माशाल्लाह नसीबो लाल ही सुननी है, तो फिर जो लाल पैदा होने हैं वो झूले लाल ही होने हैं। रब के लिए अल्लाह के घर से जुड़, कुरान से जुड़, सुन्नत से जुड़, तालीम से जुड़, तरबियत से जुड़। जब तेरे ये चार घर जुड़े हुए अमन वाले हो जाएंगे, जिस दिन तेरा लाशा और तेरा कफन उठेगा, अल्लाह की कसम वो कब्रिस्तान वाला तेरा घर भी पूरा अमन हो जाएगा। है तैयारी? है अके जे आपा मेरी बहु तैयारी है, मैं उड़े हज ते गया वाली तो कफन चा गया मुंह को जमजम न धोती आया वेंदे में बालन दवा देने वाली में पेसों चा पोशाक तो वेसू पे जिंदगी ख्वाहिश जर में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे। वो ना होवे कि धवावण वाले वाल मड़ेचे होवण। मड़ेचे है नहीं पास कोई ना है नहीं। सारे इलाके च मड़ेचे हिंदू कुछ रहते ना जड़े नौकर गुलाम। मैं हासलपुर वाली साइड ते गयुम तो उथा माशाल्लाह एक बंदा धवेंदा वदे उन्हें वडेरे को चौधरीन। मैं कुछ शक्ल तो लगे हुए पहचान तक कोनी थी जो मोमिन केड़ा है, मुस्लिम केड़ा है, मिरासी केड़ा है। इतना एक सिख चा सदू पगड़ी तो पता लग वैसी ये सिख है, मुसलमान का पता नहीं लगता। मैं क्या बाबा तू कौन है? अगे तुआरा बिरा। मैं बिरा तो है ही कौन? केवल जोर नाल पुछ देवे तवल तो कुछ दसा रहे ना, मैं मड़े चा थी ना, हिंदू थी ना। ओके तू धवेंदा वधी बाल कह नहीं दे के बाल तो है ना वाली जो चंद्रे कम सारे कनु करवेंदा एबे को दवाई बैठे। ऐसा गुसल ना हो तेरा अल्लाह ना करे। और जिन्होंने चार पाई उठानी है, 10 बच्चे हैं, एक को भी जनाजे की दुआ नहीं आती। महरूमी है, इस घर से नहीं जोड़ा तूने। दुबई भेजा, अरब अमारात में भेजा, कुवैत में भेजा, सऊदीया भेजा, यूरोप भेजा, खुद गया कमा कमा के लाया, ला ला के दिया, झूठ सच बोले बूढ़ा हो गया। एंड ते पता की इज्जत मिली? मोटरसाइकिल इन्हें लेके दितियां, मां की दुआ, जन्नत की हवा। अब्बा ओ बेईमान दोजख है जेड़े वेले देखो मैं तप्या वदा रहा दे भाई यकी भांबड़ पे बल देन इनको अब्बा सडन को रूह का नहीं करेंदा। बस मैं कागजन च लिखया करे मेरी मजबूरी है, नादरा नहीं मनेंदी, शनाख्ती कार्ड आली नहीं को केड़े वेले तो मैं किथा सट्टा जो याद कर रहा कंधे च टकरा ना मरवावा तो मेरा वल ना कहनी ए प्यू इवें दे होंदे। अल्लाह के लिए डर। ये तेरी मस्जिद से तेरा जब ताल्लुक खत्म हुआ है, मस्जिद का मौलवी अदब सिखाएगा, एहतराम सिखाएगा, एहतराम सिखाएगा, समझ देगा, अकल देगा, कुरान की आयतें पढ़ेगा, रसूल सल्लम की हदीस पढ़ेगा। जिन मजलिसों में जाके कवालियों में धमालों में लेके जाता है, जिन थिएटरों पे उंगलियां पकड़ के मौत के कुएं पे लेके जाता है, तू सुट के कहने ना वो क्या माल है यार। फिर तेरे बच्चों ने भी तो वही करना ही। अल्लाह लिए इन्हों ये जोड़ तो फिर जो तू टुरना ना, इन्होंने फिर उदू ढोल वाले लै आने ने। अगले दिन एक जनाजा चव्या नहीं किहड़े इलाके का, तुहाडे इलाके का कि बे इलाके का, वो जिहड़े ढोल पे वजे दिन क्या नहीं वे डिठा जे अल्लाह ना करे वो सोशल मीडिया अपने इलाके की कहीं की खबर पढ़ते खेलना बड़ा आसान होंगे, खबर बढ़ना बहु मुश्किल है। अल्लाह खबर ना बना हुआ। कितने घर हो गए? ददियाल का, ननियाल का, ससुराल का, अल्लाह का। 5वां घर कबर का। कबर के घर को दुरुस्त करना है तो इस घर से जुड़। और कबर से उठ के जो अगले घर हैं वो 2 हैं, या जहन्नम है या जन्नत है। या जहन्नम है या जन्नत है। जन्नत से निकले थे, जन्नत में जा सकते हैं। शर्त क्या है? शान मुस्तफ़ा पहचान लें। मैं ये बात करके सलाम, आप भी घर जाएं, अल्लाह की सुपुर्द सोएं। मेरे भाइयों, मैं जब यहां से निकला था ना, तो ननियाल मेरा सारा चूंकि बरेलवी था। मैं जब फैसलाबाद से वापस पहले पहले खुश खुश आके ना नानकिया को खबर दी ना, मैं माशाल्लाह जी जामे सल्फिया पढ़ना आके पुत्र बहु अफसोस थिया। मैं के क्या थे कि बेपीरा थी गई। 1.25 लाख ज़ाहरी और 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों की मिजारों दरबारों पे पड़ा है, फिर भी ताना क्या मिला? बेपीरा।
खनगा शरीफ आन अपने डर के उन्हें कने गियोम दसम आके वो है बद मजबा थी गई चस चावण गियोम त्री जो यारें को दसन गियोम वो शिया नहीं अके उन्हें कने पुजम मैं यार जब मैं सल्फिया पढ़ता बेटा आके बे इमामा थी गई बे पीरा बे इमामा बद मजबा चस चात्युम मदीने गियोम जितने साल अल्लाह ने मौका दिया पढ़ा मुताला किया और एक ही दुआ की अल्लाह मैं रोज़त में रियाज़ुल जन्ना में बैठा हूँ तेरे महबूब ने कहा ये जन्नत है और तूने कुरान में कहा कि जन्नत में जो मांगोगे मिलेगा। मैं एक ही सवाल करता हूँ अल्लाह उन लोगों से मिला दे कि जिन लोगों से तू राज़ी है और उस इमाम से मिलवा दे जिस इमाम ने जन्नत खुलवानी है। मुझे जन्नत चाहिए, मुझे लोगों की नाराज़गियाँ और खुशियाँ नहीं चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जामे सल्फिया में 6 साल मुबासे मुनाजरे वहाबियों के खिलाफ गुजरे। पल पल एक एक प्रोग्राम में उलट आया, रब से दुआ मांगी, मेरे रब ने जहां मिलवाया नतीजा सुन लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं मसलकों की दावत नहीं, मैं खालिस शान मुस्तफ़ा बता रहा हूँ। शान मुस्तफ़ा तो सभी सुन लेते हैं, बयान भी कर लेते हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही? तब्दीली के लिए एक बात याद रखिए, क़यामत के दिन प्यास लगी होनी है। साकी ये कौसर सिर्फ एक हस्ती, उसका नाम है मोहम्मद। दुनिया के सारे इमामों को वहीं से पानी लेना पड़ना है, वहीं से लेना पड़ना है। अगर मेरे नबी के नाम पे दीन चला के बिदत इख्तियार की, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी, तुझे फिरकों का सवाल ना कब्र में होना है, ना हशर में होना है, ना नशर में होना है। पता चलेगा जब 50,000 साल के दिन प्यास लगी, लाया जाएगा। जो किसी ने प्यास लगी है तो ठंडी पानी की बोतल नाल गिलास जग बिस्मिल्लाह सी आओ आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भर के भी अगे करो ते अचानक एक बाबा उठ के धक्का दे, पीछे हो जा, तेनों किने क्या इस इलाके च साडे इलाके च वड़िया किदा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इंसल्ट होगी कि नहीं होगी? बोल दे नहीं होगी ना। अल्लाह की कसम किसी फिरके की बात नहीं, आदतों की बात है। प्यासे होंगे, आज़ाद चमक रहे होंगे, महबूब के पास आएंगे और महबूब कहेंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। अल्लाह दरमियान में दीवार हायल करके कहेंगे महबूब आप नहीं जानते तेरे बाद इन्होंने दीन के नाम पे क्या क्या रस्म और रिवाज बिदात और खराफात चलाए थे। नबी महबूब क्या कहेंगे? सोहकन सोहका, दफा दूर दफा दूर। ये है शान मुस्तफा के बदल खुद को, सुन्नत पे या बिदत को छोड़, तौहीद पे या शिरक को छोड़, हक पे या बातिल को छोड़। ऐसे बिला वजह जो है वो मुबासे मुनाजरे करके हार जीत का चक्कर पैदा ना कर। किसी ने तेरी कब्र में नहीं जाना, किसी ने तेरी जगह प्यास में तुझे अपने पानी का गिलास नहीं देना। शाफे माशर कौन है? अकेला मुस्तफा। और जन्नत किसने खुलवानी है? ये भी सुन लो तो घर टुरो चौल खा के, क्योंकि पराता तू अंदाजा हो गया कि कुछ है। मैंने जो पढ़ा है अगर गलत हो तो उंगली उठा देना, मेरा लिहाज ना करना। मैंने दुनिया भर के इमाम पढ़ डाले, 17 लाइव फिकें पढ़ डाली, उनके हयात जिंदगियां पढ़ डाली, ताबेइन तबा ताबेइन सहाबा को पढ़ा, अहले बैत को पढ़ा, एक एक अजीम वली कुतुब अब्दाल को पढ़ा कि मुझे तो जन्नत में जाना है। कोई अल्लाह का बंदा नेक आदमी उंगली पकड़े ले जाए, लेकिन पता चला कि जन्नत दुनिया में जब कोई भी इंसान मुसलमान कलमा पढ़ने वाला वुजू करता है तो अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है जब वो शहादतैन पेश करता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। ठीक है, बात सच्ची है। जब औरत अपने घर में हो, नमाज पढ़े, रोजा रखे, शौहर आए इज्जत करे, और जब शौहर चला जाए तो उसके माल की जान की हिफाजत करे, अल्लाह उसके लिए भी दुनिया में जन्नत के 8 दर खोल देते हैं कि नहीं? रमजान आता है, जन्नत के 8 दर जो हैं वो अल्लाह ताला खोल देते हैं। क़यामत के दिन जन्नत बंद कर दी जाएगी, लॉक कर दी जाएगी। आज इफ्तिताह होना है किससे? जहन्नम का इफ्तिताह कार्य कुरान से, दिखावे वाला, झूठे सखी से दिखावे वाला, झूठे शहीद से जो दिखावे के लिए लड़ा था। जन्नत का इफ्तिताह कौन करेगा? सुनिए जो मैंने पढ़ा है, खुलासा है। अल्लाह ने जन्नत के ऊपर 4 लाख लगाए हुए हैं। पहला लाख है फिंगर प्रिंट, है ना मोबाइल को उंगली लाई, ए वाला जेड़ा भी है। जन्नत के ऊपर मेरे महबूब के दाएं हाथ के फिंगरप्रिंट लगने हैं। अना अदुक्कुल बाप, सुनिया जे ना, ये 5 उंगलियां जब लगनी है दरवाजे पे दस्तक, अंदर से एक आवाज आनी है, मम बिल बाप। दरवाजे पे कौन है? दूसरा लॉक है फेस लॉक, चेहरा सामने आए।
कोई और नहीं, बनफ्से नफीस खुद मेरे महबूब का चेहरा। और तीसरा लाख वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, आवाज पहचानी जा रही है ना, आवाज किसकी है, मुझसे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था। घर में जाके जब अब आप दस्तक देंगे, अंदर से पूछेंगे ना कौन, मैं आवाज पहचानी गई तो खुल जाएगा ना, तुसा कौन है वे, हुण असा कौन थी गए, ये नहीं कहना, ना दसना है। अंदर से आवाज आनी है, मम्बिल बाप, मेरे पैगंबर का चेहरा, फेस लॉक। फेस लॉक भी मोबाइलों में मौजूद है, किसी होर दे मुंह नाल नहीं जे खुलदा। वो बीबी सी ना गई शादी ते, शादी हाल च किसी सहेली ने सिखा दिता, घर जाके सस नूं कहंदी है बच्चा सुट के पलंग ते, अज मां जी तुहानूं नवां माशाअल्लाह एक ना फन पारा दिखाऊं, मैं दे के मुंह करना इन्हें खुल जा, मैं जरा ईजी होवां, कपड़े धो के मुंह हाथ धो के आई तो कहता मां जी बवो मेरे नाल। सस भी बड़ी खुश भी अज की सिख आई है, आखे मैं ये अगे मुंह करना इन्हें खुल जाना, लॉक ने मुंह अगे किया खुला ही नहीं। ओनू फोन मारन दे चक्कर च दूजा सस दा फोन पढ़ के फोन मारिया, तू तो कहती से खुल जाता, कहती मैं खोल के नहीं विखाया, इत्थे क्यों नहीं खुलन दिया, कहती कि मुंह तो नहीं धो लिया। वो चेहरा था किसी और का, ये चेहरा है किसी और का। सूरत संवारते रहे हो, सीरत नहीं संवारी। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। हजरात ये नहीं, सीरत पे आइए। फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं चुटकी का लगा दूं तो चुटकी पे खुले, सीटी पे लगाऊं तो सीटी पे खुले। वॉइस किसकी है, आवाज किसकी है? मोहम्मद रसूल सल्लम की। पासवर्ड लगाओ हरफों में, लिखते हो ना ए वाई जी, जो भी जन्नत का लाक अल्लाह ने रखा है महबूब की जुबान से, आना मोहम्मद। गिने जे जरा मेरे नाल किन्ने हरफ ने? आना में अलिफ या हमजा, फिर नून, फिर अलिफ, किन्ने हो गए? 3, फिर मीम, फिर हा, फिर मीम, फिर मीम, फिर दाल। मोहम्मद में 3 मीम है, 2 नहीं है। जब इंग्लिश में लिखते हो तो MUHAMM। जिस हरफ पे शद हो वो दोहरा होता है। 5 हरफ मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 जो हैं वो आना के। 5 और 3 कितने होते हैं? जन्नत दे बूहे खुला के नहीं, आई चस के नहीं। फिर ऐ जे साडी शान मुस्तफा, ते ऐ जे साडा प्यार, ते ऐ जे साडा एतबार। जिहदे नाल प्यार करीदा ओहदा एतबार करीदा। उसे बेस ते घर बनाओ, उसे बेस ते इज्जतां बनाओ, दवो ते लवो, रिश्ते मजबूत करो। अल्लाह नाल भी तौहीद दा रिश्ता, पैगंबर नाल इताअत दा रिश्ता, बीवी नाल इज्जत और एहतराम और वकार और अखलाक दा रिश्ता, और छोटियां नाल प्यार दा रिश्ता, वड्डियां नाल वकार दा रिश्ता, बराबर वालियां नाल इसार दा रिश्ता। फिर देखो दुनिया जन्नत नुमा होए तो मैनू आख्या होएगी। ते अज वादा करके उठो। वो जी हल की है, जेड़ा 2 चों पहले अगे हथ जोड़ लवे ना, वखैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, चल जान दे, भलीए जान दे। ते अल्लाह दी कसम इहदे च तुसीं छोटे नहीं हो जाना। ते जे वो पहल कर ले तो छोटी वो भी नहीं हो चली। असीं आकड़ च मारे जाने हैं, कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। अकड़ मत, मुर्दे अकड़ा करते हैं। जिनमें रूह होती है, जान होती है, उनमें नरमी होती है, उनमें लचक होती है। ये लचक पैदा करके आज जाके पहल कीजिए, इंशाअल्लाह तब्दीली की तरफ बढ़िए। अल्लाह ताला आपको पुरसुकून जिंदगी दे देगा। फिर शिकवे खत्म हो जाएंगे, शुक्र ही शुक्र होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको शाकिर बना दे और इन परेशानियों से निकाले जो घर घर की परेशानी है। अल्लाह आसानियां फरमाए। इज्जत वाला एक सवाल है, टीचर डे मनाना कैसा है? भाई मैं तो मनाता हूं, दीन समझ के नहीं। दीन समझ के मनाओगे तो 5 चीजें पैदा होंगी। मैं खुद टीचर हूं। पहले ये होगा कि मैं दिन मुकर्रर करूंगा, तारीख, फिर जगह मुकर्रर करूंगा, स्कूल, फिर उसके ऊपर दवाम लेके आऊंगा हमेशा, फिर सबको दावत दूंगा। ओए ऐसा रोल नंबर ने फुल दिता, तू क्यों नहीं दिता? तेरी मैं करना एक्सप्लेनेशन। कल प्यो नूं लैके आवी, बड़े बेअदब गुस्ताख हो। तो जेड़ा ना मन्ने ओनू मुनकर ते गुस्ताख कहना। ये 5 चीजें एक जायज काम को भी हराम और बिदत बना देती हैं। लेकिन अगर दुनियादारी में है तो हर दिन एहतराम का दिन है, हर पल एहतराम का दिन है, एक एक लाजा एहतराम का दिन है।
ਤੇ ਜੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 366 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ उस्ताद की है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।